तो देखा आपने किस तरह से नेता पुत्र ने धमकी दी है और डीलर को धमकाने की कोशिश की है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण अपराध और अपराधियों से आम जनता की सुरक्षा करना था इसका मकसद, लेकिन यहां पर अब उल्टी गंगा बहती दिख रही है। जेल में आने के बाद हार्डकोर अपराधी ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा कमाऊ बन जाता है यहाँ पर। ऐसा हम नहीं बल्कि जो सच्चाई सामने आ रही है वो कह रही है और उसे जानना सभी को ज़रूरी है। कुछ रुपए खर्च करने पर जहां जेल में सब सुविधाएं मिल जाती है, तो वहीं जेल की सलाखों के पीछे से रंगदारी वसूली जैसे खेल भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। और क्या है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। फेल हुई जेल सुरक्षा कर्मियों की फौज, जेल में हार्डकोर बंदी कर रहे हैं मौज। आखिर नींद से क्यों नहीं जाग रहे सुरक्षा कर्मी? कैसे भेदी जा रही है जेल की सुरक्षा व्यवस्था? घूगरा स्थित राज्य की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर अपराधी मौज उड़ा रहे हैं। यहाँ उन्हें सुरक्षा के साथ कुछ पैसा खर्च करने पर बैरक में तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। हालात ये है कि 2 साल में इन हार्डकोर बंदियों से करीब 24 से ज्यादा मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर सहित कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद हो चुकी हैं और ये सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। खास बात यह है कि 3 साल पहले मोबाइल फोन पर अंकुश लगाने के लिए जैमर लगाए गए थे, जो 1 साल से बंद पड़े हैं। कमोबेश ये हाल प्रदेश की अन्य जेलों का भी है। हाई सिक्योरिटी जेल में भाजपा शासन में 4G जैमर लगाए गए, लेकिन 1 साल से हाई सिक्योरिटी जेल के जैमर बंद हैं। यहाँ सुरक्षा इंतजाम अब भी बाल सुधार गृह जैसे हैं। सुरक्षा दीवार के चहुओर बने वॉच टावर इतने नजदीक हैं कि यहाँ से कुछ भी भीतर फेंका जा सकता है, जबकि इसकी दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए। जेल निर्माण के वक्त यहाँ तैनात जाब्ते को 3 महीने में बदलने की व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था कुछ महीने में ध्वस्त हो गई। लंबे समय से जेल सेवा के अधिकारी जवान तैनात हैं। जेल की बाहरी सुरक्षा RAC के पास है। आंतरिक सुरक्षा में जेल प्रहरी, बॉर्डर होमगार्ड और होमगार्ड हैं। 4 एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी से चूक की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। 23 जून 2017 को पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था भेदी। लॉरेंस और उसके साथी मांगीलाल और महेंद्रनाथ में सिम कार्ड दबाकर जेल में दाखिल होने में कामयाब रहे। 26 दिसंबर 2017 को जेल में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड के जवान रेवताराम की गेट पर तलाशी में सिम कार्ड बरामद हुआ। मार्च 2018 को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के गुर्गे अनिल पांड्या नेमीचंद की बैरक से मोबाइल सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड बरामद हुआ। 16 अगस्त 2018 को जयपुर ब्रह्मपुरी थाने का हिस्ट्री शीटर अजय उर्फ बंटी ने जेल में कॉल किया। उसने दीपक गुर्जर पर मोबाइल पर धमकी देने का आरोप लगाया। तलाशी में 2 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए। 15 जून 2018 को जेल में रमेश, सोहन सिंह, आतिश गर्ग, सुनील उर्फ लीडर और रिचपाल जाट से 5 मोबाइल बरामद किए। 25 अक्टूबर 2018 को जेल की दीवार के पास से 6 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और चार्जर बरामद हुआ। 17 फरवरी 2019 को कैदी बहादुर सिंह से मिलने आए रिश्तेदार झुंझुनू निवासी हजारीलाल सामान में चमड़े की जूती की तली में मोबाइल फोन छुपा कर देने का प्रयास किया। 17 फरवरी 2019 को जेल परिसर में लावारिस हालत में मोबाइल और सिम कार्ड मिला। 18 फरवरी 2019 को हुए औचक निरीक्षण में वार्ड 4 के ब्लॉक 3 में लावारिस हालत में मोबाइल और सिम कार्ड मिला। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। जेल के कर्मचारी, उप कारावास जो जेलर हैं, उनके साथी कर्मचारी द्वारा दिनांक 18/2/19 को शाम को वहाँ पर बैग नंबर 4 में लावारिस अवस्था के अंदर एक मोबाइल फ़ोन, एक सिम मिली है। तो उन्होंने उसकी जब्ती वगैरह करके और हमारे थाने में दर्ज कराया है मुकदमा रात में। नतीजा ये है कि हाई सिक्योरिटी इस जेल में बीते कुछ समय में कई प्रकरण सामने आए, जो जेल की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़े जिम्मेदार लोगों पर कई सवाल खड़ा करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड आखिर किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो इनके आंखों के सामने से बड़ी आसानी से जेल में कैद इन अपराधियों तक ये तमाम सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।